आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसके पहले वाले क्लास में हमने यानी कि कल हम लोगों ने डिस्कस करा था सॉइल टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर हमने सॉइल क्या होता है पहले वो समझा। फिर सॉइल 3 प्रकार के हैं, सैंडी, क्लेई और लूमी सॉइल। ये तीनों हम लोग समझ चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या खासियत होता है उसमें, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। इसको ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगे तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। पहले तो आप ये समझो कि ये परकोलेशन होता क्या है, फिर आगे का कहानी आपको आराम से समझ में आएगा। परकोलेशन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि परकोलेशन इज द रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू द सॉइल। परकोलेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर जब हम पानी डालेंगे तो वो पानी कितने तेजी के साथ मिट्टी के अंदर जाएगा, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं परकोलेशन। कई बार होता है, आप लोगों ने कभी ना कभी इस चीज़ को किया होगा या फिर गौर भी किया होगा कभी, कि जब भी हम लोग मिट्टी के ऊपर पानी को डालते हैं तो कुछ देर के बाद जो वो पानी है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो जब हम लोग मिट्टी के ऊपर पानी को डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, परकोलेशन का मतलब समझा रहे हैं। जब भी हम लोग मिट्टी के ऊपर पानी को डालेंगे और वो पानी कितने देर के बाद गायब हो जाएगा, यानी कि मिट्टी के अंदर चला जाएगा, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं परकोलेशन। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। परकोलेशन रेट का मतलब सिंपल सा हुआ कि कितने तेजी में वो हमारा पानी मिट्टी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे है ml मतलब हो गया मिलीलीटर डिवाइडेड बाई मिनट। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखो, परकोलेशन रेट को यानी कि कितने तेजी के साथ हमारा पानी मिट्टी के अंदर जाएगा, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? ऊपर में आप रखोगे अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर किस में होना चाहिए आपका, मिलीलीटर में होना चाहिए। ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे परकोलेशन टाइम। टाइम का मतलब हो गया आप टाइम किस में रखोगे, मिनट में रखोगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी लेंगे हम लोग, अभी बस समझना है आपको। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो कोई पूछे कि बताओ परकोलेशन रेट का क्या फॉर्मूला है, पहले तो आप ये बताओ कि परकोलेशन रेट हुआ क्या। परकोलेशन रेट का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब भी हम लोग मिट्टी के ऊपर पानी को डालेंगे तो वो पानी हमारा मिट्टी के अंदर कब गायब हो जाएगा, कितने रफ्तार से वो खत्म हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, मतलब कितने रफ्तार के साथ वो हमारा पानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं परकोलेशन रेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि किस में होना चाहिए, मिली लीटर में होना चाहिए, डिवाइडेड बाई परकोलेशन टाइम। टाइम सिंपल हमारा किस में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, समझ में आ गया बेसिक। सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 मिलीलीटर टू परकोलेट। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने क्या किया, 200 मिलीलीटर पानी लिया। ध्यान समझेगा इस चीज़ को। हमने 200 मिलीलीटर पानी लिया वाटर, और उसको हमने मिट्टी के ऊपर गिराया, और 20 मिनट के अंदर वो सारा का सारा पानी क्या हो गया, मिट्टी के अंदर चला गया। ऑब्जर्व कर लिया वो। ठीक है, अब इसका मतलब आप ये बताओ कि कितने रफ्तार के साथ हमारा पानी मिट्टी के अंदर गया। तो आइए हम लोग इसको फॉर्मूला के ऊपर पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, तो ऊपर में आप रख दो 200 मिलीलीटर। पानी कितना हमारे पास, 200 मिलीलीटर है, उसको हमने ऊपर रख दिया। उसको डिवाइड करो किससे, टाइम से। टाइम कितना था हमारे पास, 20 मिनट। कितना आंसर आ गया, आंसर आएगा हमारा 10, और ऊपर में था मिलीलीटर तो मिलीलीटर, और नीचे में है हमारा मिनट तो मिनट, और ये पर का मतलब क्या है, डिवाइड। इसका मतलब हुआ कि 10 मिलीलीटर पर मिनट। इसका सिंपल सा मतलब हो गया
कि जब आपने उस मिट्टी के ऊपर पानी को डाला तो 1 मिनट में आपका पानी मिट्टी के अंदर कितना गया? 10 मिलीलीटर। बस यही इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? सिंपल सा समझो। परकोलेशन का मतलब होता है, परकोलेशन बोले फिर परकोलेशन रेट बोले, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी आप मिट्टी के ऊपर पानी को डालोगे तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि वो मिट्टी में सारा पानी हमारा जा चुका होता है, गायब हो चुका होता है पानी। तो हमको यहाँ पे ये निकालना है कि वो जो पानी गायब हुआ तो वो किस रफ्तार के साथ हमारा पानी मिट्टी के अंदर गया। तो उसी रफ्तार को जब हम लोग निकालते हैं तो क्या बोल देते हैं? परकोलेशन रेट बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को ऊपर रखना न्यूमरेटर में और उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि डिनोमिनेटर में रखना हमको क्या? टाइम रखना है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास मान लीजिए कुछ मिट्टी है, उसके ऊपर हमने 200 मिलीलीटर पानी गिराया और पूरा पानी एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लग गया? 20 मिनट लग गया, यानी कि 20 मिनट के अंदर वो सारा पानी हमारा गायब हो गया। तो बताइए कि किस रफ्तार के साथ हमारा पानी मिट्टी के अंदर गया। तो हमने इसको फॉर्मूला के ऊपर पुट किया, तो फॉर्मूला के हिसाब से हमने निकाला, कितना आ गया हमारा आंसर? 10 मिलीलीटर पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में 10 मिलीलीटर वाटर हमारा पानी में मिट्टी में एब्जॉर्ब हो गया, वो नीचे चला गया। ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिया है वहाँ पे कुछ और वैल्यू लिया हुआ रहेगा। वहाँ पे मान लीजिए 300 मिलीलीटर दे देगा और टाइम जो वो 3 मिनट दे देगा। तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि 1 मिनट में कितना मिलीलीटर हो गया? 100 मिलीलीटर। तो एग्जाम में फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है आपको, लेकिन वहाँ पे वैल्यू क्या कर सकता है? वो बदल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कंप्लीट। आगे अगला हमारा मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर इन सॉइल का मतलब हो गया मिट्टी में नमी होना, मतलब मिट्टी में थोड़ा बहुत पानी का मात्रा होना। अब देखो मिट्टी 2 प्रकार का होता है। कुछ मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखा होता है, उसमें ज़रा सा भी आपको पानी नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ मिट्टी जो वो पूरा गीला ही होता है, उसमें पानी खूब होता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको? देखो ऑन अ हॉट समर डे, यानी कि गर्मी के टाइम के बारे में बात कर रहा है। द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर। ये सिंपल आपको ये कह रहा है कि गर्मी के टाइम पे जो सनलाइट होता है वो बहुत ही टाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो सनलाइट जब मिट्टी के ऊपर पड़ता है तो मिट्टी का सारा पानी वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है। इससे क्या हो जाता है? गर्मी के टाइम पे मिट्टी हमारा बहुत ही ज़्यादा ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और मिट्टी में क्या पानी का मात्रा कुछ भी बचेगा? नहीं बचता। यानी कि गर्मी के टाइम पे मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाता है, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वही ठंडे के टाइम पे, विंटर के टाइम पे तो सनलाइट बहुत मुश्किल से ही दिखता है हम लोगों को। तो विंटर के टाइम पे मिट्टी जो है वाटर को कंटेन किए हुए रहता है, यानी कि विंटर के टाइम पे मिट्टी में आपको मॉइस्चर नज़र आएगा। कहानी समझ आएगा क्यों ऐसा होता है? सिंपल सा रीजन है, गर्मी का टाइम बस, यानी कि सनलाइट। और सनलाइट ज़्यादा मिट्टी को कब मिलता है? गर्मी में मिलता है। तो गर्मी के टाइम पे मिट्टी में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सारा पानी हमारा एवोपरेट हो जाता है, यानी कि वेपराइज हो जाता है, ऊपर आसमान में उड़ जाता है गर्मी की वजह से। लेकिन ठंडे के टाइम पे मिट्टी में मॉइस्चर पाया जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा सनलाइट ब्राइट उस समय पे नहीं होता है, उतना खतरनाक भी धूप नहीं होता टाइम विंटर टाइम पे। तो विंटर के टाइम पे मॉइस्चर नज़र आएगा आपको मिट्टी में, लेकिन क्या गर्मी के टाइम पे नज़र आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी टॉपिक कंप्लीट, इसमें एक ही पॉइंट था बस। आगे अगला टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब इसको भी आई थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। मिट्टी क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोखता है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इस टॉपिक को भी ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। पहला चीज, द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल कैन बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब पानी जो सोखता है मिट्टी, उसको हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे? आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। आपको यहाँ पे ना सब कुछ सपोज करना है, एज्यूम करना है, ठीक है? तो आपको ध्यान से सुनना है।
लेट अस सपोज वेट ऑफ सॉइल इक्वल्स टू 50 ग्राम, मतलब आपके पास मान लेना है, बस आपको एज्यूम कर लो, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ बस। मान लीजिए आपके पास मिट्टी जो है वो 50 ग्राम है, 50 ग्राम आपके पास क्या है, मिट्टी है। आगे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इक्वल्स टू यू मिलीलीटर, और आपके पास जो वाटर है सिलेंडर में या फिर टोकरी में, टोकरी नहीं ग्लास में, किसी भी जगह पे मान लो वो यू लीटर है, यू मिलीलीटर। यू मिलीलीटर का मतलब हो गया कुछ पानी आपके पास है, सिंपल समझ लो, ठीक। मतलब आपके पास मिट्टी कितना है ये बताओ पहले, 50 ग्राम, और आपके पास एक सिलेंडर में पहली बार सिलेंडर में कितना आपके पास वाटर है बताओ, यू मिलीलीटर। यू मिलीलीटर का मतलब हो गया 10 20 कुछ भी हो सकता है। आगे फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इक्वल्स टू भी मिलीलीटर। और आप ये मान लो कि दूसरा हमारे पास एक और सिलेंडर है, उसमें भी हमने क्या पानी भर रखा है, और उसमें कितना पानी है, भी मिलीलीटर है, भी मिलीलीटर, ओके, भी मतलब उसमें भी कुछ होगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। अब यदि हम लोग बात करें कि पहले आपके पास वाटर कितना था, यू मिलीलीटर, बाद में आपके पास पानी कितना हो गया, भी मिलीलीटर। तो अब आप बताओ कि एक्चुअली में आपके पास पानी है कितना। आप क्या करोगे, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, यानी कि फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा कि आपके पास एक्चुअली में पानी है कितना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल भी यू माइनस वी यहाँ पे किया गया है। आगे वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इक्वल्स टू यू माइनस भी मिलीलीटर। मतलब पानी जो है एक बात समझना पहले, यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से आपको ये भी समझना है। आपके पास मिट्टी कितना है, 50 ग्राम। आपके पास पहली बार पानी कितना था ये बताओ, यू मिलीलीटर। बाद में आपके पास पानी कितना हो गया, भी मिलीलीटर। पहले तो अब ये पता करो कि आपके पास टोटल पानी आपके पास है कितना, यू माइनस भी मिलीलीटर आपके पास पानी है। और यहाँ पे यू और भी जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई नंबर भी आप सपोज कर सकते हो, है ना। तो आपके पास पानी जो वो यू माइनस भी मिलीलीटर है। अब जरा एक बात बताओ, आपके पास जितना पानी रहेगा उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगा ना मिट्टी। तो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इक्वल्स टू यू माइनस भी मिलीलीटर, यानी कि हमारे पास पानी भी यू माइनस भी ही है, इतना ही पानी को वो एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं। तो जरा अब आप बताइए, अगला हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम, यानी कि यहाँ पे जो है 1 मिलीलीटर का जो वाटर है, 1 मिलीलीटर वाटर को हमने कितना मान लिया है, 1 ग्राम मान लिया है। अब आइए लास्ट वाले पॉइंट पे, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना परसेंट वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी। तो सबसे पहले बात तो आप ये बताओ कि आपके पास टोटल पानी है कितना, u माइनस भी, यू माइनस भी आपके पास टोटल पानी है, और आपके पास टोटल मिट्टी कितना है ये बताओ, 50 ग्राम। तो ऊपर में रखो वाटर यानी कि u माइनस भी, नीचे में रखो क्या, मिट्टी 50 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमको निकालना है परसेंटेज, और परसेंटेज को हम लोग मल्टीप्लाई कर, मतलब परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर वो मिट्टी पानी कितना एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको उतना कुछ खास समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे यू भी ये सब इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको हम एक रियल एग्जाम्पल देते हैं, आप उसको समझना, वो समझ में आएगा आपको बेसिक, ठीक है। चलिए मान लीजिए, सपोज करिए कि हमारे पास जो मिट्टी है वो 50 ग्राम ही है। हमारे पास मिट्टी कितना है, 50 ग्राम, ओके। और पहली बार आपके पास जो वाटर है वो है मान लीजिए 200 मिलीलीटर, ओके। सुनना ध्यान से इस चीज को, आपके पास मिट्टी 50 ग्राम ही है अभी भी, लेकिन पहली बार आपके पास वाटर कितना है, 200 मिलीलीटर। दूसरी बार आपके पास पानी कितना आ गया, मान लो 100 मिलीलीटर।
कितना आ गया 100 मिलीलीटर। अब आप बताओ कि आपके पास पानी एक्चुअली में है कितना। तो 200 माइनस 100 करोगे तो 200 में 100 को माइनस करो कितना हुआ 100। यानी कि हमारे पास अब एक्चुअली में जो वाटर है वो 100 मिलीलीटर है और मिट्टी जो वो हमारे पास 50 ग्राम है। अब आप आइए परसेंटेज को निकालिए। U माइनस भी के जगह पे क्या रखोगे आप वाटर को रखोगे। U माइनस भी के जगह पे क्या रखोगे वाटर। तो वाटर हमारे पास है कितना 100 डिवाइडेड बाई नीचे क्या रखोगे आप मिट्टी को। मिट्टी कितना हमारे पास है 50। समझना ध्यान से। तो ऊपर में 100 नीचे में 50 और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से। तो अब आप बताओ कि आपके पास टोटल परसेंट कितना आया। सोचो जरा जल्दी सोचो। ऊपर में देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ऊपर में 100 नीचे में 50 इंटू 100। तो सिंपल सी बात है 50 से आपने 100 को काटा कितने बार में 2 बार में और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से 200। यानी कि 200% जो है वो आंसर आएगा। इतना पानी वो एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब हुआ हाँ बोलो नहीं बगल बगल के में थोड़ी कटता है। 50 से 100 को काटोगे तो 2 बार में कटेगा और 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200% हो जाएगा। इसका मतलब है कि वाटर जो है एब्जॉर्ब मतलब वाटर को मिट्टी कितना एब्जॉर्ब करेगा 200% एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। और ध्यान रखना है यहाँ पे भी यू और भी के जगह पे एग्जाम में क्या करेंगे टीचर कोई वैल्यू दे देंगे आपको। लेकिन आपको परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऊपर में क्या रखना है हमको u माइनस भी रखना है। यानी कि पहले जितना पानी था वो पहले तो उसमें माइनस कर देना है बाद वाले वाटर को। ओके और उसको 100 से क्या कर देना है सॉरी नीचे में क्या रखना है फिर सॉइल रखना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि परसेंटेज में आ जाए हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था। स्कूल में टीचर इसको पूछ लेते हैं एग्जाम में इसीलिए हमने यहाँ पे भी लिख रखा है। यहाँ पे बस u और v के जगह पे टीचर क्या करेंगे कोई वैल्यू दे देंगे आपको। तो बताओ कि आखिर कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। इस टॉपिक को हम लोग करते हैं अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक समझ आया सबको। एक बार आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।